Hello students, we are learning about the solution of linear equations using algebraic method. In assignment 5.6, we were left with 3 questions, question number 5, 6 and 7. Today we will complete our assignment 5.6. In question number 5, an equation is given to you. You have to find the value of x and then verify the answer. क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपकी 2/3 ब्रैकेट 4x - 1 ब्रैकेट का मतलब है ये टर्म आपकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है a × b - c। फिर आपका नेगेटिव साइन है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर क्या है 4x - 1 - 3x/2 इक्वल्स टू x - 7/2। इस पूरी इक्वेशंस को हमें स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें इसके आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। हम लोग अपना लेफ्ट पार्ट चला रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया था ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है। इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, फिर इसका साइन और इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ जो आपका सी का काम कर रहा है, a × b - c। तो आपका क्या हुआ, a × विद b माइनस साइन a × विद c। फिर आपका नेगेटिव साइन है। पहले आप अंदर ब्रैकेट को सोल्व कर लो, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आपके पास 1 है। कंप्लीट आप इसको एलसीएम मेथड लगा के सोल्व कर लो। तो 1 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 2। 1 को आपने 2 से डिवाइड करा तो हमारा क्वोशिएंट बचेगा 2 और उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसके न्यूमरेटर के साथ। फिर हमारा नेगेटिव साइन आएगा। 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट बचेगा 1, मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, पूरे न्यूमरेटर के साथ, यानी कि 1 - 3x के साथ। इक्वल्स में क्या चल रहा है, x - 7/2। अब देखो यहाँ पे आपका होगा 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराई आपने 8 और x आपका एज इट इज, क्योंकि आपका कोई और लिटरल कोफिशिएंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अपॉन में 3 इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी कि 3। जब आपकी फ्रैक्शंस होती हैं आप ध्यान रखा करो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और वो न्यूमरेटर में ही लिखी जाएगी, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। नेक्स्ट है आपके पास डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं है तो आप उसको 1 कंसीडर कर लो। 2 × 1 = 2 एंड 3 × 1 = 3। फिर आपका नेगेटिव साइन। अब हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 2 × 4 = 8x, x हमारा एज इट इज, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1। अब -1 की मल्टीप्लाई जब आप -3x के साथ करोगे तो आपका क्या आएगा, इस पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हो, -1 की मल्टीप्लाई 3x के साथ आपकी आएगी 3x, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे वैल्यू +3x/2 इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, x - 7/2। अभी हमारी ये ब्रैकेट इनकम्प्लीट सोल्व हुई है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे है आपको टर्म 8x/3 - 2/3, ये आपका नेगेटिव साइन। ब्रैकेट में देखो 8x + 3x जो आपकी लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड होके कितने हो जाएंगी 11x, -1 आपका एज इट इज अपॉन 2 इक्वल्स किसके आपके टर्म x - 7/2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को दोनों टर्म्स के साथ मर्ज करेंगे अंदर। ये हुआ हमारा 8x/3 - 2/3, नेगेटिव साइन 11x/2 प्लस का 1/2। जब इस साइन की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसका डिनोमिनेटर हमने अलग अलग दोनों टर्म्स के साथ लिख दिया। ये हुआ हमारा x - 7/2। अब इस टर्म को हम फर्दर सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। 3 और 2 का एलसीएम हमारा होता है 6। तो 6 को जब 3 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशिएंट मिलेगा 2 की मल्टीप्लाई कराओगे 8x के साथ। सेम यहाँ पर भी आपको 2 मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई कराओगे इसके न्यूमरेटर के साथ। फिर आपका नेगेटिव साइन है। जब आप 2 को 6 से डिवाइड करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 3 की मल्टीप्लाई कराओगे आप 11x के साथ, प्लस इधर के लिए आप 3 की मल्टीप्लाई कराओगे 1 के साथ, और राइट हैंड साइड में आपका चल रहा है x - 7/2। बस अलग स्टेप हमने क्या करा, इसको दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा और नेगेटिव साइन को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए। फिर हमने एलसीएम से इस टर्म्स को मर्ज करने की ट्राई की है।
मर्ज कर रहे हैं इनफैक्ट हम लोग। अब ये क्या होगा, 8 2 ज़ा 16, x हमारा एज इट इज, 2 2 ज़ा 4। टर्म्स को जस्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जा रहा है +3 अपॉन हुआ हमारा 6 इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, जो ये टर्म डिवाइड में है इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजना, और जो ये टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में है उधर जाके ये टर्म आपकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। उससे पहले आप इन लाइक टर्म्स को भी कलेक्ट कर लो। 16 माइनस 33 आपके कितने हो जाएंगे, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पे बचेगा 7, तो आपकी वैल्यू आएगी -17x और यहाँ से -1 अपॉन 6 इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 2। अब इन 2 को और 6 को हम शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारी वैल्यू x के लिए इजी बन जाए। 2 हमारा इस तरफ आया, मल्टीप्लाई हुआ -17x -1 के साथ, और 6 हमारा इधर चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करो। 17 2 ज़ा 34x -2 इक्वल्स किसके हो जाएगा, 6x -42। तो आप क्या करो, 42 को इधर ले आओ और 34x को उस तरफ ले जाओ, तो आपके साइन बदल जाएंगे जब आप इक्वालिटी से दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे टर्म्स को। तो 42 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए तो वैल्यू मिलेगी 40, और 6x प्लस 34x भी आपके कितने हो जाएंगे, 40x। अब आपको x की वैल्यू के लिए आपको x सिंगल चाहिए, जो टर्म मल्टीप्लाई में है उसको हम इस तरफ डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, और बीच में साइन कौन सा चल रहा है, इक्वल का। अब ये सेम टर्म है आपकी कैंसिल हो जाएंगी 41 पे, तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू क्या मिली, 1। एक बार इसका सॉल्यूशन हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या अप्लाई किया था इस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको दोनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई कराया था। फिर ब्रैकेट में हमने एलसीएम लेके टर्म्स को मर्ज किया। नेक्स्ट फिर हमने क्या करा, ब्रैकेट में इसको इसके डिनोमिनेटर के नीचे लिखा दोनों ही टर्म्स के साथ। फिर हमने नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर भेजा, ये हुआ हमारा -11x अपॉन 2, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। राइट हैंड साइड में अभी हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, वो हमारी एज इट इज चल रही है। फिर इसको भी हमने स्मॉल बनाने के लिए एलसीएम लिया, और टर्म्स को मल्टीप्लाई करा के शॉर्ट बनाने के लिए इनको कलेक्ट करके लिखा, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऐड कर लिया, जो भी हमने ऑपरेशन लगाया। फिर हमने क्या करा, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म थी वो हमने अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करा दी, क्योंकि ये चीज हमारी यहाँ पे डिवाइड में थी, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गई। मल्टीप्लीकेशन के बाद हमने कांस्टेंट टर्म अपनी एक तरफ कलेक्ट कर ली, और जो हमारी लिटरल वाली टर्म थी उसको हमने एक तरफ कलेक्ट कर लिया। फिर हमने देखा कि x की वैल्यू हमारी 1 आ रही है। अब आप इसको वेरीफाई करके देखना, आपकी राइट हैंड साइड में जब आप 1 रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -3, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करोगे, ब्रैकेट का ध्यान रखना साइन चेंज होगा यहाँ पर, तो आप देखना इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी जब आप x को 1 से रिप्लेस करोगे तो आपको वैल्यू -3 मिलेगी। आपका ये आंसर वेरीफाई होगा, मैंने तो कर लिया। अगर आपका नहीं होता तो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने में मिस्टेक है, तो आप अपनी चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी क्या है, आपको इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन वेरीफाई करना है। फिर आंसर को कब करोगे, पहले आप इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इक्वेशन को सोल्व करके, उसके बाद आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है। आपको स्टेटमेंट गिवन है x प्लस 2 अपॉन 3 माइनस x माइनस 3 अपॉन 4। इस माइनस का मतलब है ये आपकी पूरी टर्म के साथ है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो कि आपको माइनस को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो आप क्या करोगे, इधर x प्लस 2 अपॉन 3 माइनस x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4। इसको भी चाहो तो अलग अलग लिख लो आप यहाँ पर। ये हुआ आपके पास 5 माइनस x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। आपको स्टेप तो क्लियर होगा ना कि नेगेटिव की मल्टीप्लाई करा रहे और डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के अलग अलग सेपरेट करके लिख रहे, क्योंकि ये टर्म्स आपकी एडिशन में है और सब्ट्रैक्शन में है। यहाँ एडिशन है और यहाँ सब्ट्रैक्शन है। ऐसे ही हमने क्या करा, x/2 लिखा, ब्रैकेट आपकी आएगी x/2 माइनस 1/2, और जब आप माइनस की मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस x/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा आपका। अब आप इनको सोल्व करना स्टार्ट करो।
जैसे हमने प्रीवियस किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अलग अलग टर्म्स दिख रही हैं, इनको आप एलसीएम लेके कंबाइन कर लो। 3 और 4 का एलसीएम आएगा आपके पास 12। 3 को 12 से डिवाइड करा 4 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ नेक्स्ट टर्म के लिए। 3 को डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 4 और 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब आएगा आपका साइन नेगेटिव। 4 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 3 और मल्टीप्लाई होगी x के साथ। अब कौन सा साइन है? प्लस का, तो आप प्लस लगाओ। 4 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है डिनोमिनेटर आपका, तो एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम आएगा आपका 2। 1 को 2 से डिवाइड करो तो वैल्यू मिलेगी 2, ऊपर है 5, उसकी करा दो मल्टीप्लाई। माइनस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 की मल्टीप्लाई x के साथ, प्लस यहाँ पर भी 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 1 के साथ। अब आप इनको सोल्व करो शॉर्ट टर्म्स में लाने के लिए। ये हुआ 4x प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 3x प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 12 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 माइनस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 अपॉन 2। अब आप देखो 4x माइनस 3x आपको वैल्यू मिलेगी x और 8 प्लस 9 आपका हो जाएगा 17, तो वैल्यू आई आपकी 17 अपॉन 12 इक्वल्स टू 10 प्लस 1 11 माइनस x। लाइक टर्म्स हमने कलेक्ट कर ली, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन वो हमारा साइन पे डिपेंड करता है। अब देखो आपका पिछले क्वेश्चन की तरह हम ले आए। अब आपकी जो टर्म्स डिनोमिनेटर हैं जो आपकी डिवीजन में है उनको आप शिफ्ट कर दो मल्टीप्लीकेशन में। ये वाली टर्म यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी x प्लस 17। ये स्टेप्स तो हम पिछले क्वेश्चंस के रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप क्या करोगे 12 मल्टीप्लाई 11 माइनस x, तो आप मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 34 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 132 माइनस 12x। अब क्या करो, इस टर्म को आप इधर शिफ्ट कर लो, ये हो गया आपका 14x और इसको जब आप यहाँ लेके आओगे 132 माइनस 34 यानी कि आपका हो गया इधर 98 और यहाँ पे हो गया आपका 14x। तो 14 की टेबल में 98 कहाँ पे आता है? 7 पे। 14 7 जा एक जस्ट अ मिनट, आप क्या लिखो इसको 98 और 14 आपका यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। अब आप लिखोगे x की वैल्यू आपकी क्या आएगी 98 अपॉन 14 यानी कि 7। तो अब आपको दोनों क्वेश्चंस में पता तो चल ही गया होगा हमने कैसे काम किया है। पहले जो हमारी टर्म्स अलग अलग थी उनको हमने सेपरेट करके एलसीएम मेथड से शॉर्ट टर्म्स में लाने की अप्लाई करा और हमें शॉर्ट टर्म्स में ये दो इक्वेशंस मिल गई। और ये तो हमने कल बहुत ही सोल्व की थी। जो टर्म डिवाइड में होती है वो हमारी मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन करके प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इनको सोल्व करा और हमें वैल्यू मिली 7। इसमें आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखोगे और राइट हैंड साइड में, तो आपकी इक्वेशन वेरीफाई करनी चाहिए। जैसे आपने राइट हैंड साइड क्या है आपकी 5 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2, तो 5 आप एज इट इज रखो, x को 7 से रिप्लेस करो। 7 माइनस 1 6 अपॉन 2 हो गया ये टर्म आपकी। तो 5 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि ये कैंसिल होके 3 आएगा आपके पास, तो वैल्यू आएगी 2। ऐसे ही जब आप लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करोगे आपको वैल्यू गिवन है x प्लस 2, तो आप क्या करो x की जगह 7 लिख लो। 7 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 4। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। जो आपकी x थी उसकी जगह हमने क्या वैल्यू रखी है 7। तो 7 प्लस 2 हो गया आपके 9 अपॉन 3 माइनस 7 माइनस 3 4 अपॉन 4। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 3 और ये वैल्यू मिलेगी 1। तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो वैल्यू आई है आपके पास 2 और जो राइट हैंड साइड थी वो वैल्यू भी आपकी आई है 2। यानी कि जो हमारी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हमारी क्या है, करेक्ट। ये आपको फेयर नोटबुक में करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि इसमें लिखा है आपको आंसर को वेरीफाई करना है। अब हमारा एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है, बस आपको एक स्टेप चेंज होगा इसमें। वो पहले ही आप मल्टीप्लिकेशन में इसको लिख लोगे। आपको स्टेटमेंट गिवन है ये, तो आप क्या करो, इस टर्म को जो आपकी डिवाइड में है
इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो और इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो आपका क्या होगा 2x प्लस 3 और यहाँ पर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और मल्टीप्लाई में 3x प्लस 4। जो आपकी अब इक्वेशन फॉर्म हुई है वो क्या है, आपकी टाइप बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ हो रही है। ये आप फर्स्ट असाइनमेंट में सीख के आए हो। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो अपना, दो टर्म्स की मल्टीप्लाई आपने कैसे की थी। यहाँ पे भी आप सेम स्टेप्स पे चलोगे, इनकी मल्टीप्लाई करा के लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे और इनकी भी। फिर जो आपकी लाइक टर्म्स होंगी वो एक तरफ लाके आप कलेक्ट कर लोगे और उनको सोल्व कर लोगे। और ध्यान जरूर रखना, जब आप इक्वलिटी से टर्म दूसरी साइड में लाओ तो एडिशन वाली टर्म आपकी सब्ट्रैक्शन में चेंज होगी और सब्ट्रैक्शन वाली एडिशन में। बस फिर तो आपको लाइक टर्म्स को सोल्व ही करना है और आप सोल्व करने के बाद देखना x की वैल्यू आपको -1 मिलेगी और इसमें पुट करके भी देखना, फिर वेरीफाई भी होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको सोल्व करना है। अगर हिंट चाहिए तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देख सकते हो और इसके लिए आप 5.1 असाइनमेंट को अपना रिवाइज करो कि हमने दो बाइनोमियल्स की टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की थी क्वेश्चन नंबर 7 में ही। तो आपका असाइनमेंट 5.6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फिर हम 5.7 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप ये होमवर्क अपना कंप्लीट करके मेरे पास सेंड कर देना। और आपको पहले भी बताया 5.4 और 5.5 आपके सिलेबस में नहीं है। थैंक यू।